धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। सदा भवानी दाहिनी सनमुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। धर्म ध्वजा जिनके हाथों में, उनका नाम अतुलित बलधाम। चारों युग में जिनकी शक्ति, वाणी उनको करे प्रणाम। मनसा पूर्ण है बजरंगी, और अंजनी सुत बड़े बलवान। केशरी नंदन पवन पुत्र हैं, और जिनका करें आज गुणगान। दंगल ही दंगल है देखो, और मंगल कर दो भारत माय। उठो अंजनी लाल कली में, और घर घर पहुंचो अब तुम जाए। अरे सारे प्रजा राजा सभी, और मनोमुखी गति होए। मनमुखी हो गया जगत सब, जगत दुखी सब होए। सुखी नहीं यहाँ कोई है, मन में मचे उत्पात। और सारा जगत ही दुखी हो गया, सुखी करो हनुमान। पर्णकुटी पीपल की छाया, जहां श्रवण भक्त प्रगटाया। कदली खंब लगे और देवन जुड़ा समूह, और ऋषि पुलिस बैठे वहां और करे राम गुणगान। पुलिस ऋषि, पर्णकुटी कदली के खंभ लगे हुए थे। दृश्य और अदृश्य महात्मा, बड़े बड़े संत उस धर्म सभा में पुलिस ऋषि का प्रवचन सुनने के लिए विराजमान थे। मंगलवार का दिन था, कलयुग चल रहा घोर तब, और प्रवचन करे पुलिस। जब जब होता अस्त सत्य, तो प्रगटे यहां पुलिस। चारों युगों में जब सत्य अस्त होने लगता है, दानवता और सत्ताएं उन सत्य को अस्त करने लगती है, तब पुलस्त ऋषि का प्रागट्य होता है। ऋषि पुलिस्त देखा जगत, कलयुग देखा जाए। अरे कोई पुल है नहीं सत्य का, अधर झूल प्रगटाए। सत्य का तो कोई पुल था ही नहीं, चारों तरफ असत्य ही असत्य था। सब सत्ताएं असत्य का संग्रह कर रही थी। मनमुखी हो गए सारे राजा, दुखी प्रजा ये हो गई। लगता है अज्ञान में
सारी प्रजा ही सो गई। सत्ता पे राजा सो गया, दुख में प्रजा सब सो गई। कलयुग की देखो काली माँ, और ये जगत की हो गई। इस काली माँ को कैसे हटाएं, और ऋषि पुलिस प्रगटे यहाँ। सत्य का एक पुल बनाए, ज्ञान प्रगटाए यहाँ। दंगल ही दंगल हो रहा, मंगल का नहीं कोई काम है। सब भोगों में सत्ता में फंस गए, राम का नहीं नाम है। पुलिस ऋषि ने कलयुग की सृष्टि को देख करके चकित हो गए। भगवान राम ने सत्य का एक सेतु बनाया था, क्योंकि रावण झूठ ही जानिए और रावण मौज समान। भोग करे लंका में रावण, बना हुआ रे भगवान। भोगों की लंका थी, अधर्म की लंका थी, पाप की लंका थी। लंका के 4 दरवाजे थे। अर्जुन सुनो कथा गीता की, और बता रहे हैं कृष्ण भगवान। और ये पुलिस ऋषि की कुटिया है, और जहां सुने गीता का ज्ञान। तुम भी सत्य का पुल बन जाओ, और करो सत्य का तुम आह्वान। तब प्रगटेगी गीता श्रीमुख, बोलेंगे कृष्ण भगवान। चारों तरफ महाभारत देखो, दंगल ही दंगल घमसान। भाई भाई सब सत्ता के लिए लड़ रहे, हो गया है घमसान। भाई और भाई सत्ता के लिए खून के प्यासे हो रहे हैं। महाभारत काल है जहां पर धर्म का पुल बनाना है और अधर्म को नष्ट करना। कष्ट पार है हतिनापुर में, और कुरुक्षेत्र बन गया। कौरव 18 अक्षोणी, और पांडव संग कोई नहीं रहा। पांडवों के संग श्री कृष्ण देखो, और एक शक्ति जानिए। अवतार द्वापर में बड़ा, भगवान उनको मानिए। तो धर्म का पुल बन गई गीता, और कर दिया बेड़ा पार। कौरव वंश मर गया कुरुक्षेत्र में, और धर्म की जय जयकार। धर्म का प्रकाश हुआ, और धर्म के पुल को गीता ने, भगवान कृष्ण की गीता ने भारत में बांध दिया। तो जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। मन मोजी भोगों गति पाया, और गुरु तत्व सब नष्ट दिखाया। जब गुरु नहीं होते, तब गौरव नहीं होता, तब दुख और दरिद्र का प्रागट्य होकर के सारी गद्दियां, सारी सत्ताएं निस्तेज हो जाती है। इसका प्रमाण पुलिस ऋषि कहते हैं, द्वापर युग में आज से 5686 वर्ष पहले भारत से गुजर चुका है। राजा अंधा, रानी अंधी, और पुत्र सभी अंधे ये जान। और सत्ता का घन घमंड चढ़ा हुआ था ये अभिमान। और सत्ता के खातिर ये देखो महाभारत का युद्ध रचाए, और विदेश से सेना लेकर कौरव दल भारत प्रगटाए। 18 अक्षोणी सेना, और कर रही देखो हाहाकार। पूरे भारत में दंगल था, और सत्य का नहीं कोई नाम निशान। तो सत्य का सेतु बन गए गीता, और कृष्ण दिया प्रगटाए। मोक्ष मार्ग बतला दिया, और धर्म क्षेत्र बनाए। पुलिस ऋषि कहते हैं कि धन्य है अवतार भगवान कृष्ण का, जिन्होंने पुल बना करके सत्य की रक्षा की। मेरा नाम ही पुलिस है। मैं पुल बनाने का काम करता हूं, और दानवता की शक्ति को मैं गुल कर देता हूं। दानवता को शून्य करूं, नाम मेरा है पुलस्त्य।
पुल बन जाता सत्य का, और सत्य समर गति हत्य। तो सत्य गीता बनी, भगवान कृष्ण के श्रीमुख से गीता का जन्म हुआ, और गीता माता बन करके और भारत में धर्म की शक्ति को प्रकट कर गई। और राम बांधे सेतु रामेश्वर में देखो बांधते, पत्थर बितरने लग गए सब राम नाम हूं जानते, सब राम के सब नाम से पाषाण सारे तर गए, सेतु वहां पर बंध गया सागर के सब डर हट गए। रामेश्वर के तट से देखो लंक बने गति पाए, सत्य का सेतु बन गया तो राम विजय हो ही जाए। तो लंका के 4 दरवाजे थे जिनमें घन घमंड सब भरा हुआ, और दानवता सारी वहां पर, और 1.25 लाख वहां खड़ा हुआ, 1.25 लाख परिवार रावण का, और खड़ा लंक दरबार। फैला था उस लंका में देखो भ्रष्टाचार। 4 दरवाजों पर पुलिस ऋषि कहते हैं कि 4 सिद्धांत लिखे हुए थे। सत्ता के ये 4 सिद्धांत होते हैं। सत्ता किसी की भी हो, किसी भी युग में हो और कहीं भी हो, लंका के समान उसे मानना चाहिए। और पहले दरवाजे पर रावण बड़ा राजनीतिज्ञ था, सत्ता की एक एक बारीकी को समझता था, और उसके बराबर राजनीतिज्ञ कोई आया नहीं। सब तो मेल ही मेल है, नहीं जाने कोई खेल, जोड़ तोड़ में फंसे है राजा, इस कारण दुख झेल। सारी प्रजा दुख पा रही है क्योंकि राजा शक्तिहीन है इस समय, जोड़ तोड़ में फंसे हुए हैं। तब जोड़ तोड़ में फंसे राज तो राजताज हो भंग, और झूठ गपोड़ी चल रही और कोई न धर्म के संग, अधर्म फैल गया जग में और देखो हो रहा खेल। इसी अधर्म को सारा जग वही देखो रहा है झेल। तो पहले दरवाजे पे लिखा हुआ था लंका पे कि लंका निशिचर निकर निवासा। ये लंका की राजनीति निश्चर युग है, और इस निश्चर युग में इस लंका में केवल निशाचर और दानव भी प्रवेश कर सकते हैं। तो राजनीति भी एक निशाचर जैसी शक्ति है, और उसके अंदर केवल दानवता ही प्रवेश करती है। तो राजनीति की लंका देखो, हमको नहीं कोई शंका है, और सब निश्चर उसमें रहते भाई, और बजाते अपना डंका है। तो पहले दरवाजे पे लिखा और रावण का सिद्धांत कि लंका निश्चर निकर निवास। लंका में राजनीति में निश्चर ही निश्चर रहेंगे। दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था यहां कहां सज्जन करिवासा। राजनीति में यदि कोई सज्जन हो, कोई संत हो, कोई धर्म गुरु हो, या कोई भी अच्छा विचारक हो, महापुरुष हो, अवतार हो, तो उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सज्जन नाम की वस्तु राजनीति में नहीं रहती। ये रावण ने अपना अनुभव बताया लंका में। ये दूसरा सिद्धांत लिखा राजनीति का, और तीसरे सिद्धांत को रावण ने लिखा राजनीति के लिए। खल मंडली बसे दिन राती। राजनीति में तो चारों तरफ राजा के खल मंडली दुर्जन लोग खड़े रहते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो जो भी राजा जगत में चारों युग में होए, ये राजनीति का सिद्धांत है। माने तो नहीं तो क्षय होए। इनको माने तो जय जयकार होती है उसकी, और नहीं माने तो राजा क्षय हो जाता है। ये तीसरा सिद्धांत लिखा कि राजनीति में सारे खल मंडली दिन रात राजा की कान भरती रहती है। और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था सखा धर्म निभे कहीं भांति। इसलिए राजनीति में यदि कोई धर्म की बातें करे तो सबसे बड़ा अधर्मी राजा होता है वो। इसलिए राजनीति में धर्म नहीं होता। राजनीति का धर्म तो सत्ता प्राप्त करना होता है। एक ही धर्म, एक ही बात, एक ही जात, सब दानव हैं। हमको क्या मतलब है प्रजा से, हम तो सत्ता तानव है। तांडव करते हम यहाँ सभी, और हम तो सभी निशाचर हैं। और उत्पात करेंगे हम चारों युग, हम दानवता के पात्र बने। तो ये 4 सिद्धांत राजनीति के हैं
जिसे लंका के 4 दरवाजों पर रावण ने लिख दिया था। संपूर्ण त्रिलोक की चारों युगों की राजनीति इसी लंका में आ जाती है और लंका का उल्टा काल होता है और उन राजाओं का काल आ जाता है जब वो इन चारों सिद्धांतों को अपनाने लगते हैं। तो अधर्म उसको मानिए और राम सत्य के साथ, सत्य का पुल वहां बन गया, राम सेतु रघुनाथ। जब राम ने सत्य का सेतु बनाया तो असत्य को घबराहट हो गई, रावण घबराने लगा कि सत्य के सामने लंका उड़ उड़ जाएगी, गर मुड़ गई दानवता सत्य के साथ तो मेरी सत्ता हाथ से जाएगी। तो सारे राजा डरते हैं जब उनको कोई करे बदनाम, तो चुपचाप हो जाते हैं राजा, यही है उनका काम। तो रावण, पुलस्त ऋषि कहते हैं कि जब राम जी ने सत्य का पुल बांधा तो रावण की राजनीति कपूर बनकर उड़ गई। लंका में झूठ सब उड़ा उड़ा, जब राम का दल वहां मुड़ा मुड़ा और सत्य के साथ लंका जब जुड़ी तो देखो गड़बड़ हुआ। 10 कंदर घन घमंड और मारे रावण जाए, रोने वाला नहीं रहा जब सत्यं पुलं बनाए। तो सत्य का पुल भगवान राम ने त्रेता युग में बनाया और रावण नीति, राजनीति, अधर्म नीति को समाप्त करके राम राज्य की स्थापना करने का गौरव राम जी को मिला। और धर्म सेतु गीता प्रगटाई, अर्जुन कुरुक्षेत्र वहु सुनाई। पुल बन कर तैयार हुआ और 18 दिन पाए, विजय हो गई पांडव सेना और महाभारत में विजय दिखाए। कौरव सेना हार गई सब और मर गए 100 पुत्र तमाम, और जय जय हो गई पांडव की भई, हो गया भारत में धर्म का नाम। राजनीति कौरव दल की भई, देखो हो गया काम तमाम। बचा नहीं कोई रोने वाला, मिट गया कौरव वंश का नाम। तो गीता ने, भगवान कृष्ण की गीता ने सत्य का पुल कुरुक्षेत्र में स्थापित करने के बाद महाभारत की लड़ाई को ही समाप्त कर दिया था। और कलयुग महाभारत घर घर ये, और देखो सारे जग में छाए। कहीं युद्ध है, कहीं घमसान, कहीं एटम बम रहे घर जाए। कहीं धर्म के नाम पे दंगल, और देखो हुआ अमंगल जाए। ऋषि पुलिस वाणी में बोले, अब कल की अवतार प्रगटाए। कल के अवतार को बुलाना चाहिए, हमने भी नहीं देखा। पुलिस ऋषि कहते हैं कि मेरी कुटिया में सभी आते हैं अवतार। राम आए, कृष्ण आए और आए नारायण सरकार, और पीछे बैठे हैं कल की। और कुछ तो रहस्य बताओ, कलयुग में कैसी लीला हो, कुछ तो हमें समझाओ, हम भी संभल जाएं सुन करके। और आपका ये सद्ज्ञान मंच सुशोभित कर दिया, बैठे कल की भगवान। पुलिस ऋषि ने एक दिव्य आसन मंगा करके कल की भगवान को कलयुग में बिठा दिया। महाराज भारत रत्न हो और जगत गुरु कलयुग बनो, क्या काम होगा आपका, कुछ तो हमारे को कहो। हम नमन करते आपको, सौभाग्य देखो आ गया। दर्शन हुए हमें कल की के अवतार, भारत आ गया। अगहन का महीना चले गीता, सत्य यहां प्रगटा गया। क्या काम है कलयुग में देखो, धर्म सब गुमना गया। पुलिस ऋषि कहते हैं कि धर्म तो गुमनाम है कलयुग में। धर्म और गुरु दोनों ही, और सारे जग में बदनाम। और आप जाओगे कलयुग में तो कैसे करोगे काम। पुलिस ऋषि कहते हैं कि कलयुग में बड़ी चुनौती होगी महाराज आपके लिए, क्योंकि धर्म मरम नहीं कोई वहां जाने,
और वहां तो भोग के सब दीवाने, सत्ता सुख में भोग लगाई, जोड़ तोड़ कर रहे रे लड़ाई, सारी प्रजा दुखों जग पाई, घर घर दंगल रहे प्रगटाई, कैसे करो मंगल गति जाना, कुछ तो बोलो कल की भगवाना, संभल संभल के वहां पर जाना, कल की छाया है घनी माना। हंसने लगे कल की अवतार और किया पुलिस प्रणाम, सत्य का पुल हो आप पुलिस ऋषि, और वंदना करे भगवान, आपकी वंदना है, क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, यही हमारा काम है और सब बातें बेकार, नहीं कोई आश्वासन देते हम और नहीं करते कोई प्रचार, ये सब झूठ ही जानिए ये है अत्याचार। जो राजा अपना प्रचार प्रसार करे समझो नकली है, क्योंकि सत्य कभी नकली नहीं, और उड़े सत्य सुगंध और सारे जगत में फैल जाती है अपने आप बसंत। तो धर्म की बसंत लेके कल की अवतार आएंगे और संभल संभल कर चल ले प्राणी, भटकत भटकत जाएंगे संबलपुर में दंगल देखो कलयुग में भी भारी है, और संबलपुर है जन्म स्थली अब इसकी तैयारी है, कलयुग का गौरव संबलपुर, और कल की वहां पर आएंगे, जो कलंक कलयुग में चाहे सबको वहीं हटाएंगे। तब पुलिस ऋषि ने कहा महाराज मजाक कर रहे हो क्या? सुनकर ऋषि पुलिस की बात और ये गीता का ज्ञान, अरे आपके मुख से ऋषि क्या निकला, देखो सत्य मजाक, वास्तव में मजाक ही करेंगे कल की, और सारे दंगल हटाएंगे, और मंगलवार को आए हैं ऋषिवर तो भारत मंगल लाएंगे, मंगल होगा अब भारत में नई सदी इतिहास बने, और सत्य की तो जय जय होती है, सत्य का नहीं मजाक बने, पर ऋषिवर आपने देखो कल की को मजाक बतलाया है, तो मजाक ही करेंगे कल की, और मजाकली में आया है। तो मैं का मतलब मजबूर राजा होएंगे सब और मरने को तैयार हैं, और भारत इसी में है और में ही सरकार है, देखो भैया शक्ति देखो, और मैं ही सब कुछ हो रही, मद चढ़ गया राजाओं पे ये देखो कैसी मजाक है, तो मैं तो मंगलकारी है, और मैं ज्ञान का रूप, म से महादेव बनते हैं जो है दिव्य स्वरूप। तो ये मैं हमारा मैं तो महादेव है और राजाओं का मैं मौज है, इतना अंतर जानिए, हो गई बड़ी मजाक। और जाक किसे कहते हैं? तो जाक करे जो जान बूझ कर कर्म कर रहे सब उल्टे, और ओमकार जब जय में लगा दो तो जोक बने खून ऊंचू से। तो ये ओमकार लगा रहे हम जय पे ऊपर, तो जय पे जब ओमकार लग जाता है तो जगतपति नारायण बन जाते हैं। तो ओम बन गए जगतपति नारायण भगवान, और कलयुग के राजा बने देखो जोक समान। जल में चलती जोंक जब और राजा चले थलमाए, खून चूसते हैं ये प्रजा का, जोंक बन गए भाई। तो जोंक बन गए राजनीति सभी देखो खून सी, और चूस रही है प्रजा का ये खून देखो खून सी। तो जोंक बने और उल्टा इसका कजा रूप गति जाए। इस जाक का उल्टा कजा होता है, और कजा
जब करो काली करतूत तो कजा तुम्हारी आएगी, और कयामत आएगी तो फिर मौत ये हो जाएगी। तो रजा सब हट जाएगा, सब राज ही हट जाएगा। और देखो भैया कलयुग में भैया कजा उनकी आएगी, जो कर रहे हैं मजा यहां पर उनकी कजा आ जाएगी। और जब आएगी कयामत तो मिट्टी मिला के जाएगी। तो कितना सुंदर शब्द पुलस्त ऋषि, और बोला आप मजाक। और कलयुग में भी कल की अवतार और बोल रहे चुपचाप, तो मजाक ही मजाक में। और हम बदलेंगे अधर्म को, और ऐसी मजाक हम करेंगे और सजा देंगे नरक को। सब राज ताज मिट्टी मिले नरकों में सब ये जाएंगे। आने वाले संबलपुर में कल की अवतार तपोस्थली भारत को बनाएंगे। तब कयामत आ जाएगी और राज सब हट जाएंगे। जो मौज में राजा पड़े सब देखो मारे जाएंगे। उल्टे ही दिन ये आ गए, अब गीता ये सब चल रही। और राजनीति में देखो मजाक मजाक सारी हो गई। सब जगत के राजा मजाकों कर रहे इस प्रजा से। दुख पा गई सारी प्रजा देखो राजा के मजा से। तो मजा बने अब बड़ा मजाक, और करे मजाक भगवान। और हम जाएंगे राजा के सामने और बोले उसे भगवान। तब कल की भगवान ने कहा जो राजा होगा कलयुग में, तब उनके पास जाएंगे, उनके दरबार में जाएंगे और कहेंगे महाराज मेरा सौभाग्य है, मुझे दर्शन भगवान के हो गए, और कृपा मुझ पर कीजिए, कुछ तो मुझे भी दीजिए। भगवान के चरणों में खुद और कल की दरबार में जाएंगे। और राजा जब देखेगा उनको राजा भी घबराएंगे। ये कौन ज्ञानी आ गया जो हमको भगवान बता रहा। अब भगवान इस भक्त को कलयुग में क्या दे पाएंगे। तब एक राजा से हमने पूछा महाराज आप भगवान हो, सारी सत्ता आपके हाथ में है, आपके संतान है कि नहीं है। राजा मौन हो गया क्योंकि उसका वंश विहीन था राजा कि नहीं है। तो फिर संतान आपको कौन दे सकता है। कोई है आपका समर्थक इस विश्व में जो आपको संतान दे दे। चुप हो गया। कल की अवतार की सुनकर राजा बात, महाराज किसी की औकात है क्या जो मुझको दे संतान। तो फिर आप काहे के भगवान हो। पहले आप अपने लिए पैदा करो संतान। अरे वंश विहीन राजा हो तुम और नहीं तुम्हें कोई ज्ञान। तुम क्या भगवान बनोगे और वंश चला नहीं पाए। सारी प्रजा को अपनी संतान मान लो तो मुक्ति तुम्हारी हो जाए। पर तुम तो खुद बन भगवाना और नहीं रहा तुम्हें कोई ज्ञाना। चढ़ा हुआ माथे अभिमाना और शर्म नहीं देखो यहां आना। सुनकर अपमान भरे शब्द और राज प्रकोप दिखाए, बोला कौन नागरिक हो तुम और किस प्रदेश से आए। तब हंसकर बोले कल की भगवान, और पूरा भारत मेरा प्रदेश, पूरा जगत ही मेरा प्रदेश है और पूरा त्रिलोक मेरा प्रदेश। और शेष सैया से आया हूं मैं बनकर यहां दरवेश। नाम कल की भगवान है और बदला मैंने भेष। तहस नहस कर दूं अब सत्ता और नहीं बचे कोई विशेष। अब तो तुम्हारा अंत समय है, करो नरक में प्रवेश। तो घबरा गए राजा और
निकली अकड़ तमाम, क्षमा मांगने लग गया राजा, नहीं रहूं भगवान, भूल मुझसे हो गई करो क्षमा और आप नारायण होय, गलती मुझसे हो गई और करो प्रचारों, जो मेरे प्रचारकों ने, मेरे समर्थकों ने मेरी जय जयकार करा करके मुझे अंधा बना दिया, तो अंधा हो गए राजा सब और बने हुए रे भगवान, और मजाक मजाक में राजा को कल्कि अवतार ने और कर दिया खुद शमशान। पुलस्त ऋषि हंसने लगे, महाराज धन्य हो, धन्य आपका योग है, धन्य आपका ज्ञान, निश्चित कलयुग में और बनो आप भगवान, यही ज्ञान सिखला दो जगत को, हट जाए अज्ञान, और मनमुखी राजा बने हैं, मनमुखी प्रजा ये जान, सब राजा और प्रजा कलयुग में मनमुखी हैं, मन राजा हो गया है और दसों इंद्रियों को आज्ञा दे रहा है कि जो मैं कहूं वो करो, तो बेतरनी कैसे पार हो जब मन ही राजा बन गया, और मन मतंग है राजा देखो, कुसंगति में पड़ गया, भोगों में देखो सड़ गया, और मद में देखो अड़ गया, सत्ता का नशा राजा को देखो, विष के समान ये चढ़ गया, हटता नहीं ये देखो विष ये, घन घमंडऊ जानिए, कलयुग के सारे राजा है, और जुगनू उनको मानिए, जुगनू के जैसे। महाराज अब क्या करोगे? भूल जाएगा राजनीति को, हटा दें अज्ञान, और पूरा जगत ही बनेगा कलयुग में भगवान। तो जब ऐसा अधर्म फैलता है तब दंगे होने लग जाते हैं, कोई करता मंदिर मंदिर है, कोई मस्जिद मस्जिद करता है, कोई गुरुद्वारा गुरुद्वारा करे, कोई गिरजा गिरजा करता है, इनमें नहीं भगवान कोई भाई, इनमें भक्त समाए, और पूरे त्रिलोकी का नाथ तो निराकार गति पाए, जहां चाहे वहां पहुंच जाए वह पल में वह भगवान, और वही रामायण बने, वही गीता का ज्ञान, 4 वेद से शास्त्र वही 18 पुराण, वही जगत गुरु मेरा भारत, और देखो बने महान। तो आदि सनातन संस्कृति इस भारत की है, तो इस भारत में सत्ता का पुल नहीं, सत्य का पुल नारायण अवतार बनकर के आते हैं और बांधते हैं, तब जाकर के भारत में अज्ञानता का अंधकार हटता है और गीता का प्रकाश होता है, और सारे संसार का भला, मानवता का भला होता है। तो मानवता का भला जब होता है जब कोई सक्षम गुरु हो। तो राम बने त्रेता में देखो, और गुरु वशिष्ठ ने बनवाया, और गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ को पूजवाया, तब जाकर भारत वशिष्ठ बना और राम राज भारत आया। द्वापर में जगत गुरु बने कृष्ण, तब धर्मराज यहाँ प्रगटाया। और कलयुग में तो दंगल दंगल, संबलपुर में दंगल है, जिधर देखो विश्व में भैया दंगल ही सब दंगल है। आज पड़ा मंगल का वार और कलयुग अब मंगल मंगल, हट जाएंगे सब दंगल जब आवे कल की के बन गुरुवर। तो कलयुग के गुरु, कल की भगवान मजाक मजाक में भारत को सुधार देंगे। तो हास्य विनोद करे अवतारा, और हंसे दुख मिट जाए सारा। तो हंसने से, खुश रहने से सारे दुख हट जाते हैं। और कल की अवतार हंसैया अवतार है। पुलिस ऋषि कहते हैं कि भारत में आ चुका है। संबलपुर है तपो स्थली, जन्म स्थली उनको जान। संभल संभल के चरले प्राणी, भारत में खड़े भगवान। कलयुग में भी दे रहे देखो गीता का सबको ये ज्ञान। और ऋषि पुलिस्त के आश्रम बैठे देखो कली कल की भगवान। मंगलवार को कथा चल रही और ये भारत की बढ़ेगी शान। और भारत को वरदान दे गए कलयुग में कल की भगवान। भारत में तो मंगल होगा, दंगल सारे देत हटाए। और मुझ
हटेगी उन राजान की जो सत्ता में फंसे फसाए, जोड़ तोड़ कर राजा बन गए और कर रहे सारे उल्टे कांड। उनका भांडा जल्दी फूटे, देखो होगी बंदर बाट। तब जा करके भेद खुलेगा और तब आवे कल की सम्राट। भारत की तो शक्ति बढ़ेगी, नई सदी में उड़ेंगे टाट। तो नई सदी में कल की भगवान भारत के चक्रवर्ती सम्राट होंगे और उनका जन्मस्थली भारत होगी और भारत की कमान को संभाल लेंगे। तो संबलपुर उसको कहते हैं जो कमान को संभाल ले, और जिससे नहीं संभले कमान और बता रहे रे भगवान, वह तो भाई जावे नरकलोक में और हो जावे शमशान। ये गीता का ज्ञान है जिसे पुलिस ऋषि सुनाए। भारत का तो भाग्य जगेगा, जगत गुरु कहलाए। ये प्रसंग जो भी सुने और अमृत इसको मान, ये पुलिस ऋषि की वाणी करती भारत का कल्याण। चारों युगों में जब पुलिस ऋषि की वाणी आ जाए तो समझ लेना चाहिए राजाओं को कि उनके उल्टे दिन आ गए और भारत अमृतमय होकर के भगवान के दर्शन करने में सक्षम हो जाएगा। यही पुलिस ऋषि का प्रकाश है, क्योंकि वह सत्य का पुल का मतलब एक जोड़, भगवान से जोड़ देते हैं, एक पुल बना देते हैं। और सत्य, तो सत्य का पुल बना दिया पुलिस ने। पड़ गया मंगलवार, अघन मास उसमें पड़ा हुआ कल की अवतार। बोलो कल की भगवान की, आज के आनंद की, गीता ज्ञान की, पुलिस ऋषि भगवान की।